हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज लव सी के एपिसोड 3 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में नो को दिखाया जाता है जो कि जोश जोश में अपने स्कूटर से जो होता है पुन के घर पहुंच जाता है। पुन के घर पहुंचने के बाद नो को समझ में नहीं आता कि वो कैसे चीज़ों को स्टार्ट करे। वो वहाँ पे पहुँच तो गया लेकिन वो क्या करे, यही सब सोचते हुए नो जो होता है वो बगल में ही बैठ जाता है। तभी एक कार जो होती है उसके सामने आके रुकती है और उस कार से अंकल उतरते हैं। तो जो नो होता है उनको हेलो बोलता है। तभी अंकल जो होता है पीछे वाला दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से पैंग उतरती है। पैंग नो को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो नो को हेलो बोलती है और वो नो से कहती है कि क्या यहाँ पर आप पीपुन से मिलने आए हैं। तो यहाँ पे नो हाँ बोलता है। तो यहाँ पे पैंग कहती है कि चलो अंदर चलो, मुझे पूरा भरोसा है कि पीपुन आपका वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर नो शॉक होता है, कहते हैं कि क्या आप मेरा वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पैंग कहती है कि आप लोगों में झगड़ा हुआ है ना। पीपुन जब से आपके घर से यहाँ पर आए हो तब से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप चीज़ों को क्लियर कर लें। आप जाइए और उनसे बात कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि पीपुन के मन में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है। ये सुनकर नो और ज़्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्या फीलिंग्स। तो यहाँ पे पैंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, जब से मैं पीपुन की बहन रही हूँ मैंने ये कभी नहीं देखा कि वो आपसे पहले कभी भी किसी को घर पर लेकर आए हो। आप पहले इंसान हो जिनको वो घर पर लेकर आए हैं। ये सुनते ही नो तो मतलब उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इज बीइंग सो हैप्पी। तभी हमें पुन को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बैठकर दारू पी रहा होता है, ड्रिंक कर रहा होता है और नीचे एक वार्निंग चल रही होती है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों का शराब पीना मना है, ये गैर कानूनी। तभी अचानक से डोर पर नॉक करने की आवाज आती है। नॉक करने की आवाज सुनकर जो पुन होता है वो दरवाजे पे जाता है, दरवाजा ओपन करता है। डोर ओपन करते वो देखता है कि वहाँ पर नो खड़ा है। नो को देखने के बाद जो पुन होता है वो चुपचाप बिना नो से कुछ कहे वापस आके अपनी जगह पे बैठ जाता है और फिर से ड्रिंक करने लगता है। तभी नो जो होता है वो पुन के पास आता है, उसको ऐसे ड्रिंक करते हुए देखता है, फिर उसके हाथ से बॉटल छीनकर वो भी ड्रिंक करने लगता है। और फिर यहाँ पे नो जो होता है वो पुन के पास जाके बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। तभी वो जो होता है वो पुन की बहुत पुरानी पिक्चर देखता है बीच के पास वाली और उसको देख के कहता है कि बर्थडे पार्टी। तुमको पता है उस समय हम लोग इतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन क्या अभी हम क्लोज हैं, इतना क्लोज कि तुम मुझे ये बता सको कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर पुन कुछ नहीं बोलता तो नो से कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो यहाँ पे पुन जो होता है वो नो को देखता है और बहुत ज़्यादा सैड वॉइस में कहता है कि भला मैं तुमसे नाराज़ क्यों हूँगा। ये सुनते ही नो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो पुन के बहुत ज़्यादा करीब आके बैठता है और उससे कहता है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम अचानक से स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे हो। ना तो तुम मेरी तरफ देखते हो नहीं तो मुझसे बातें करते हो। मुझे बताओगे कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया है। एक्चुअल में तो गुस्सा मुझे होना चाहिए उन सब चीज़ों के बाद। यहाँ पर नो अनसक्सेसफुल किसकी बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे पुन कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बट मैंने सच में उस दिन तुम्हें किस कर लिया था। और शायद अब तुम समझ गए होगे कि हमें क्यों एक दूसरे से अब डिस्टेंस बनानी चाहिए। तुम्हें पता है मैं दिन और रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं तुम्हारे पास आ सकूँ, क्योंकि मुझे इस बात का डर रहता है कि कहीं मैं फिर से उसी तरीके का कुछ तुम्हारे साथ ना कर दूँ। क्या तुम मुझसे डिसअपॉइंटेड हो नो। तो यहाँ पे नो कहता है कि भला मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड क्यों होऊंगा और किस चीज़ में होऊंगा। तो यहाँ पे पुन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे क्लोज आना चाहते थे, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते थे और मैं इस तरीके का निकला। नो मुझे थोड़ा सा समय दो, मुझे कुछ सोचना है, मुझे ये सब चीज़ें फिगर आउट करनी है और हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी चीज़ें दोबारा नहीं होंगी। तो यहाँ पे नो बहुत ज़्यादा सैड होकर बोलता है कि ओ तो क्या सच में यही बात थी कि तुम खुद को लेके भी क्लियर नहीं हो। देखो तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम किसी भी फालतू चीज़ के बारे में मत सोचो, बस तुम खुद पे फोकस करो। तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम इस पे ध्यान दो। तभी यहाँ पे पुन नो को बहुत प्यार से देखता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे चाहते हो। उनकी बात सुनकर नो काफी शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। तभी यहाँ पे पुन नो से कहता है कि क्या तुम किस करना चाहोगे, और सब बोल कर यहाँ पे जो पुन होता है वो नो के बहुत ज्यादा करीब जाने वाला होता है। ऑलमोस्ट वो उसे किस करने ही वाला होता है, या कह दो कि वो कर ही चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो नो होता है वो पुन को पुश करता है। नो के ऐसा करने से यहाँ पे पुन काफी सैड होता है। लेकिन तभी यहाँ पे नो पुन से कहता है कि पुन तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो रहे हो, तुम एम के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें जो सोचना है वो एम के बारे में सोचो। और वैसे भी एम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नो की ऐसी बातें सुनने के बाद यहाँ पे पुन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और यहाँ पे मैं नो को दिखा जाता है जो कि वापस से बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। नेक्स्ट हमें स्कूल का दिखा जाता है जहाँ पे हमें दिखा जाता है कि नो के क्लास का क्लास मॉनिटर सभी बच्चों को मोटिवेट कर रहा होता है ताकि वो अपने एग्जाम में 70% नंबर स्कोर कर सकें। नेक्स्ट सीन में नो और उसके फ्रेंड फाइल को दिखा जाता है जो कि स्टडी रूम की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ पर फाइल नो से कहता है कि भला हम लोग 70% कैसे गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो कहता है कि हमें ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमें समर सीजन में भी स्कूल आना पड़ेगा। तो यहाँ पे फाइल कहता है कि सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी ये लोग स्टडी रूम के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद नो थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पर पुन भी स्टडी करने के लिए आता है।
तो फाइनली लोग डिसाइड करते हैं अंदर जाने का। वहाँ पे लोगों को पढ़ता हुआ देखकर फाइल कहता है कि ब्रो इनको देखो, इन लोगों को देख के लगता है कि ये लोग 90% क्रॉस कर जाएंगे। तभी यहाँ पे जो नो होता है अपना स्टडी स्टफ ला के अपने टेबल पे रख देता है और पढ़ने बैठने वाला होता है। तभी वो बारबी गैंग के लड़कों की बातें सुनता है, जहाँ पे एक लड़का बोल रहा होता है कि फ्रेंड्स नो पुन नो मोटिवेशन। तो ये सुन के जो नो होता है वो वहाँ पे नोटिस करता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे पुन नहीं आया है। नेक्स्ट सीन में एम को दिखाया जाता है जो कि पुन को कॉल कर रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। और तभी वहाँ पर उसकी सारी फ्रेंड्स साथ आती हैं और यहाँ पर जो एम होती है वो कंटिन्यू पुन को ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं वो उसका फ़ोन झांकने लगती हैं, वो कोशिश करती हैं जानने की एम कर क्या रही है। लेकिन तभी सडनली ये सारी की सारी आपस में टकरा कर एम के ऊपर गिर जाती हैं। तभी यहाँ पे यूरी कहती है कि एम क्या पुन फ़ोन नहीं उठा रहा। तो यहाँ पे एम बहुत ज़्यादा सैड होकर मना करती है। तभी उसके साइड में खड़ी हुई लड़की कहती है कि कहीं पुन का कोई साइड अफेयर तो नहीं। तो सुन के यूरी जो होती है उसको पंच करती है, कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। तभी यहाँ पे वो लड़की फिर से बोलती है कि मैं तो बस ये कह रही थी कि कहीं स्कूल में पुन का कोई बीएफ तो नहीं। तभी यहाँ पे ली कहती कि ओ बददिमाग फुजोशी, अपनी ये सारी बकवास अपने पास रखो। तभी यूरी भी बोलती है कि देखो पुन हमारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, उसको लेकर इस तरीके का मजाक दोबारा मत करना। तभी वो लड़की एम के पास आती है और कहती है कि एम आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे एम उसको माफ़ कर देती है। तभी तीसरी लड़की बोलती है कि भला इन दोनों कपल्स के बीच में आने की कोशिश कौन करेगा, दे आर परफेक्ट मैच। और फिर भी अगर पुन किसी और को लाइक करता होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पुन के खोपड़े में दिमाग नहीं बल्कि भूसा भरा हुआ है। तभी यहाँ पे ली सारी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है और एम के पास आती है और उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। आफ्टर ऑल उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि ली जो होती है वो एम को अपने साथ लेकर आती है, उसको ड्रिंक पीने के लिए देती है और वो हमसे कहती है कि क्या अभी भी पुन तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पे एम सर हिला के मना करती है। तो ली उससे कहती है कि हो सकता है कि शायद वो बिजी हो, क्योंकि अभी भी फुटबॉल इवेंट का समय चल रहा है। वैसे भी अभी तुमको उसके साथ रहते हुए काफी समय हो गया है, तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या वो अच्छा लड़का है, मतलब वो तुम्हारा ख्याल वाल तो रखता है ना। तो यहाँ पे एम सर हिला के हाँ बोलती है। तो ली उससे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फाइनली तुमको कोई अच्छा इंसान मिला है, अब मुझे तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ली की ये बात सुनते ही एम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो ली से कहती है कि क्या होगा अगर वो इंसान जो आपके लिए अच्छा है एक्चुअल में आप उससे प्यार ही ना करती हो, क्या होगा अगर मुझे पुन पसंद ही ना हो, तब तुम क्या करोगी ली। तो यहाँ पे ली उससे कहती है कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम उसके साथ क्यों हो, लोगों की फीलिंग के साथ खेलना बंद कर दो। और फिर में दिखा जाता है कि एम की सारी फ्रेंड्स जो होती हैं वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये सारी चीज़ें सुन रही होती हैं। तभी यहाँ पे ली जो होती है वो एम को ये सारी चीज़ें समझा कर उसको वही रूम में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। यूरी को ये सब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसको समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। एक सीन हमें क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे फाइल अपने दोस्त के साथ आता है और कहता है कि हेलो सब लोग जरा इधर ध्यान दो, आज हमारे क्लब को एक नया बच्चा ज्वाइन करने वाला है। ऐसा बोलकर वो टेन करके माइक को पेश करते हैं। इस लड़के का नाम माइक होता है। और फिर फाइल कहता है कि सभी लोग इसका अच्छे से ख्याल रखना, ओम मैं किट को ले आया हूँ, अब तुम इसकी देखभाल करो। ऐसा बोलकर वो ऐसे ओम को जगाता है क्योंकि ओम सो रहा होता है। तो यहाँ पे ओम जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे पिंच क्यों किया। और फिर वो नैगोर को आवाज लगाता है, नैगोर इस किट को लेकर जाओ और उसको पूरा क्लब घुमाओ। तभी पर जो था वो नो के पास आता है, कहता है कि पीनो आपने उस नए किट को देखा, वो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो यहाँ पे नो कहता है कि उससे दूर रहो, वो फिल्म की प्रॉपर्टी है, वैसे बाकी के सारे लोगों से कहो कि वो जाके रिहर्सल्स करें। तो यहाँ पे पर कहता है कि हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें, सारे ड्रम्स तो पढ़ चुके हैं, तो क्या पी पुन ने हम लोगों को पैसे दे दिए। तो यहाँ पे नो कहता है कि ये स्टूडेंट काउंसिल का पैसा है, पुन का नहीं। तो यहाँ पे पर कहता है कि लेकिन फिर भी पीपुन ही वो पैसे हमारे लिए ला रहे हैं, है ना। ये तो अच्छी बात है कि आप पीपुन के क्लोज हैं, इसीलिए हमारा काम हो रहा है, वरना काउंसिल हमारी बातों को सुनता ही ना। तो यहाँ पे नो कहता है कि ये कौन सी बकवास है, स्टूडेंट काउंसिल को हर उस क्लब की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में हो। तो यहाँ पे पर कहते हैं कि आपको क्या हो गया है, क्या आप पीपुन से नाराज हैं, क्या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, प्लीज मत कीजिए, नहीं तो हम लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे नो गुस्से में कहता है कि पैसे की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तुम मेरे हाथों पिटने वाले हो, इस चीज की पूरी गारंटी है। तो यहाँ पे पर कहता है लेकिन मैंने ऐसा किया ही किया है। तभी नो के मोबाइल पे यूरी का मैसेज आता है। यूरी उसको मैसेज करती है कि मुझे यहाँ तुमसे मिलना है और मैं अभी तुम्हारे स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, तो प्लीज तुम मुझसे मिलने आओ अभी के अभी। तो यहाँ पे नो पर और बाकी के लोगों से कहते हैं कि मुझे अभी के भी जाना होगा। ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी गेट पे एक लड़का आ जाता है। इस लड़के का नाम माविन होता है और ये एक्चुअल में पर का लवर होता है और वो पर से पूछ रहा होता है कि पर क्या तुम अभी चलने वाले हो। और यहाँ पर उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन हमें एम को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के बाहर खड़ी हुई होती है और वो नो का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर नो आता है। नेक्स्ट सीन हमें कैफे का दिखाया जाता है जहाँ पे यूरी जल्दी जल्दी केक खा रही होती है। तो नो उससे कहता है कि आराम से खाओ क्योंकि कोई भी तुमसे तुम्हारा केक नहीं छीनने वाला। तो यहाँ पे यूरी कहती है कि क्या तुम नहीं खाने वाले। तो यहाँ पे नो मना करता है और अपना केक उठाकर वो यूरी को दे देता है। और वो यूरी से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आज तुमने मुझे किस लिए बुलाया, तुम ये मत कहना कि तुम्हें एक स्नैक बडी चाहिए था, और अगर ऐसा है तो
इस चीज़ के लिए तो हम कैफ़े में मिल सकते थे, इसके लिए तुम्हें स्कूल आने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे यूरी कहती कि एक्चुअली आज मैं तुमसे इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम मुझसे सच सच बताओगे, झूठ नहीं बोलोगे। तो यहाँ पे जुनो होता है उसे पिंकी प्रॉमिस कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे सच ही कहूँगा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। तो यहाँ पे यूरी उससे पूछती कि क्या उनके दिल में कोई और है। ये सुनते ही नो थोड़ा सा सैड हो जाता है। अब वो उसको कैसे बताए कि उसका बॉयफ्रेंड ही, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे नो जो था वो यूरी की फिंगर छोड़ते हुए उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं उसके साथ उतना ज़्यादा क्लोज नहीं हूँ। तो यहाँ पे यूरी कहती है कि क्लोज नहीं हो या फिर तो मुझे बताना नहीं चाहते। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे लड़के एक दूसरे की गलतियों को छिपाते क्यों हैं। क्या तुम्हें पता है कि पुन और एम ने एक दूसरे को डेट करना कैसे स्टार्ट किया था? तुम्हें पता है पहले पुन ने एम को अप्रोच किया था और उस समय एम जो है पुन को लाइक भी नहीं करते थे। हम लोगों ने एम को ऐसे पुश किया कि तुम एक बार ट्राई तो करो, हो सकता है कि वो एक अच्छा लड़का हो। और हमें भी पहले ऐसा ही लगा था कि पुन एक अच्छा लड़का होगा और वो हमारी फ्रेंड को हर्ट नहीं करेगा, लेकिन अब तो हम श्योर भी नहीं है कि पता नहीं हमारा डिसीजन सही था या गलत। ये सुनकर नो शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो यहाँ पे हम गुस्से में कहते हैं कि आजकल पुन से कांटेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, या तो उसका फ़ोन ऑफ रहता है और या फिर वो फ़ोन ही नहीं उठाता। एम जब भी पुन को कॉल करने का ट्राई करती है उसको बस स्ट्रेस नहीं मिलता है और वो उस बेचारी सैड ही हो जाती है। तो यहाँ पे नो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अभी देखो ना, आज तो वो स्कूल भी नहीं आया। तो यहाँ पे एम मुझसे पूछती कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो नो कहता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे एम कहती है तो इसका मतलब ये है कि इनमें सब कुछ सही निकला, तो चीज़ें वैसे निकली जैसा मैं सोच रही थी। और वैसे भी एम कितनी ज़्यादा सुंदर है और वो कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। भला एम से बेहतर पुन के लिए और कौन हो सकता है? भला कौन होगा जो एम से बेहतर होगा पुन के लिए? तो यहाँ पे नो यूरी से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि एक अच्छी जोड़ी किस चीज़ पे बेस्ड होती है? तो यहाँ पे यूरी कहती है कि जीन के हिसाब से तो एक खूबसूरत लड़की के साथ एक अमीर के साथ कुछ ऐसा ही होता है, एक बेस्ट कपल, एक परफेक्ट मैच। और मुझे भी लगता है कि ये सही है। अगर वो दोनों लोग एक अच्छी जोड़ी नहीं होते तो वो लोग अब तक साथ क्यों होते? नो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम और मैं, हम दोनों लोग एक अच्छी मैच है, यानी कि एक अच्छी जोड़ी है हमारी? यूरी ये सारी बातें सोचकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है, लेकिन नो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है क्योंकि अभी उसको जो पुन के बारे में पता चलता है, इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और उसको यहाँ पे पुन की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है। सो फ्रेंड्स, ये पार्टी पे ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड वंस अगेन आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट में लेकर आया हूँ। एक्चुअली नवरात्रि चल रही थी जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था क्योंकि सुबह और शाम में डीजे बजते थे तो उनका वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड होता था।